बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के लिए फेडरल बोर्ड की जानिब से जो मॉडल पेपर दिया गया है 2025 के लिए उसका सल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें क्योंकि जो एनुअल पेपर आएगा वो इन्हीं क्वेश्चंस की तरह आएगा। इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 125 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 25 रेज टू पावर 1/2 प्लस 64 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 6 एंड प्लस 8 रेज टू पावर 2/3 एंड होल पावर इज -2/3। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे इन अ वेरी इजी एंड सिंपल वे। सबसे पहले 125 5 रेज टू पावर 3 के इक्वल है, तो हम इसको रखेंगे 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई 25 5 स्क्वायर के इक्वल है, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 64 4 के क्यूब के इक्वल है, मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 होल पावर इज -2/3। नेक्स्ट हम इन पावर्स को कैंसिल करेंगे और हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 स्क्वायर होल पावर इज -2/3। सो 5 मल्टीप्लाई 5 is 25 और 4 स्क्वायर इज 16 मल्टीप्लाई 6 and 2 square is 4. So this will become 16 multiply 6 is 96. So whole power is -2/3. 25 plus 96 plus 4 is 125. 125 रेज टू पावर -2/3। 125 5 क्यूब के इक्वल है, 5 क्यूब मल्टीप्लाई -2/3। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, 5 रेज टू पावर -2 विच इज़ इक्वल टू 1/5 स्क्वायर और 1/5 स्क्वायर 1/25 के इक्वल है। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस नेशनल बुक फाउंडेशन में एक्सरसाइज 1.2 में मौजूद हैं और कैंटाब की एक्सरसाइज 1.4 में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज द अटैच फिगर शो द पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स A, B and C. State the bearing of B from A from B, B from C and C from B. हमने 4 पॉइंट्स पे बेरिंग को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A के एस्पेक्ट से हमने B की बेरिंग फाइंड आउट करनी है। देन B की मदद से हमने A की बेरिंग, इसी तरह B फ्रॉम C एंड C फ्रॉम B 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेरिंग फाइंड आउट करेंगे B की फ्रॉम A से। बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A, सो बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज ऑलरेडी गिवन 40 डिग्री, तो हम इसको राइट करेंगे एज 0
40 डिग्री, क्योंकि बेरिंग को हमेशा हमने 3 डिजिट्स में लिखना है। अगर आप 2 डिजिट्स को यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, लिहाजा बेरिंग हमेशा आपने 3 डिजिट्स में लिखनी है। अब हम बेरिंग फाइंड आउट करेंगे ए की फ्रॉम बी से, यानी बी पे हम डायरेक्शंस ड्रा करेंगे और कैलकुलेट करेंगे बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। नेक्स्ट हम बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। लेट्स सपोज दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पे हमने डायरेक्शन नॉर्थ को ड्रा किया है और बेसिकली हमने बी से ए की जानिब इस डायरेक्शन में बेरिंग को फाइंड आउट करना है कि ये बेरिंग हमारे पास क्या है। अगर हम इस बेरिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं देन इजीली हम 360 फुल रोटेशन में से इसको माइनस कर देंगे इस बेरिंग को, तो हमारे पास बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी फाइंड आउट हो जाएगी। ए पे जो एंगल है वो है 40 डिग्री, दिस इज गिवन। और ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पूरी लाइन का एंगल हमेशा 180 के इक्वल है। सो 180 में से जब आप 40 को माइनस करेंगे तो आपके पास 140 बेरिंग आ जाएगी इस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट आपने इस होल में से फाइंड आउट करना है, तो होल आपका 360 के इक्वल है, तो जब आप 360 में से 140 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग 220 आ जाएगा। सो ये आपके पास बेरिंग जो कंप्लीट आएगी ये 220 के इक्वल होगी। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस एंगल ऑफ ए बी एन जो बी पॉइंट पे बना है विद रिस्पेक्ट टू ए 180 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 140 डिग्री। देन आपने जो एंगल नेक्स्ट फाइंड आउट किया है बेरिंग के लिए वो एंगल आपने फाइंड आउट किया है पॉइंट बी पे with respect to A, so that since complete angle is 360, so 360 minus 140 which is equal to 220 degree. So this is the required bearing of A from B. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने बेरिंग ऑफ बी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम सी से। सी पॉइंट से आपने बेरिंग ऑफ बी फाइंड आउट करनी है। नाउ बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। सी पॉइंट पे आप दोबारा नॉर्मल ड्रा करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन और आपने सी से बी की जानिब मूव ऑन करना है। इस डायरेक्शन में आपने जाना है और इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप बी पे नॉर्मल ड्रा करें तो आपके पास ये एंगल जो है वो 220 माइनस 110 इट्स मीन 110 के इक्वल है। और इसी तरह ये एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आपके पास आएगा। तो चलिए लिखते हैं लेट एंगल ऑफ बी सी एन। सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है which is equal to 180 minus 110 and this is equal to 70 degree and the complete rotation minus 70 degree will be equal to the required angle is 360 minus 70 degree which is equal to 290 degree। अब हमने बेरिंग ऑफ
सी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम बी। सो ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड है 110 एंगल के इक्वल है। सो हम लिखेंगे बेरिंग ऑफ बी सी फ्रॉम बी इज इक्वल टू एंगल जो आपका बी पे बन रहा है सी बी एन, विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास फार्मूला गिवन है और साथ में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। आपने इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है इस फार्मूले में और टाइम टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पी टी की वैल्यू पुट करेंगे इसी फार्मूले में, डैट इज़ 25,000, एंड पी नॉट की वैल्यू है 10,000। ई रेज टू पावर आर की वैल्यू 2.5% है। इसको आप परसेंटेज के बगैर सॉल्व करें तो 2.5 बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 0.025। तो इसी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.025 टी। आपने इस टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर दिस पर्पज़ सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000, then e raised to power 0.025 t। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2 5 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, और ये हमारे पास आएगी वैल्यू 12.5। देन इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.5 वैल्यू आएगी। 2.5 इज इक्वल टू द ई रेज टू पावर 0.025 टी। अब हमारे पास ई मौजूद है, लिहाजा हम नेचुरल लॉगरिथम लेंगे। टेक ln ऑन बोथ साइड्स। सो ln 2.5 is equal to 0.025 t ln e। ln e की वैल्यू 1 है। सो ln 2.5 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम फाइंड आउट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू द 0.91629, और इसको हमने डिवाइड करना है 0.025 से। ln e की वैल्यू 1 है और t हमारे पास मौजूद है। सो डिवाइडेड बाय 0.025, दिस विल बी इक्वल टू 36.65। बट स्टार्टिंग ईयर जो आपके पास है वो 2015 है। सो 2015 प्लस दिस ईयर 36.67 को हम 37 कंसीडर कर लेंगे। सो दिस विल बिकम इक्वल टू द 2052। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉपुलेशन हमारी 25,000 पे रीच होगी 2052 में। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। So question number 5 is 1/3 into x minus 2 plus 2 minus 3x by 2 plus is equal to the x plus 5/6। x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3, 2 और 6 का हमारे पास 6 आएगा और 6 को हम सब फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 x minus 2 plus 2 minus 3x by 2 multiply by 6 and x plus 5 by 6 multiply by 6. So 2 into x minus 2 and 3 into 2 minus 3x which is equal to x plus 5. अब इसको मल्टीप्लाई करें 2x minus 4 plus 6 minus 9x is equal to x plus 5.
So 2x minus 9x is minus 7x and 6 minus 4 is plus 2, which is equal to x plus 5. So minus 7x minus x is equal to 5 minus 2. 7x minus x is minus 8x is equal to 3. x is equal to minus 3 by 8. ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, देन 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉस ऑफ एक्स और माइनस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, देन 2 बाई 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 के, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, और साइन का रेसिप्रोकल है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हम पुट करेंगे और हम जानते हैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के। देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास राइज एंड रन की वैल्यू गिवन है। राइज है 500 मीटर और रन है 2 किलोमीटर। हम इसको रन को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 2000 मीटर। अब हमने स्लोप को परसेंटेज में भी फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्लोप इज इक्वल टू 500 बाय 2000। सो ये 0 0 से कैंसिल, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 1 बाई 4, 1 बाई 4 इक्वल होता है 0.25 के, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास आंसर आएगा 25%। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। z इज़ 4 and 8, x इज़ -4 and 4 and y इज़ 12 and 0। हमने लोकस ऑफ द कॉर्नर ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जी और वाई जी फाइंड आउट करना है। इट्स मीन कि यहाँ पे हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे और उसकी वैल्यूज़ को देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लोप्स फाइंड आउट करते हैं, देन हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। सो फॉर द स्लोप ऑफ साइड एक्स जी की स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है। स्लोप का फार्मूला हमारे पास गिवन है, mxg इज इक्वल टू द y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सो y2 की वैल्यू हमारे पास है 8 और y1 की वैल्यू है हमारे पास -4, सो 8 + 4 हो जाएगा, एंड देन x2 इज़ 4 and 4 + 4, so 12 by 8 which is equal to 3 by 2। अब हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है, स्लोप फॉर yg। yg साइड की स्लोप हम फाइंड करेंगे। सो y एंड g के लिए y2 माइनस y1 मीन्स 8 माइनस 0 एंड 4 माइनस 12। सो ये हमारे पास 8 बाई -8 विच इज़ इक्वल टू -1। सो इस साइड पे जो आपकी स्लोप है वो है -1 और इस साइड पे स्लोप है 3/2। अब आपने सेंटर के लिए फाइंड आउट करना है। नाउ स्लोप्स हमारे पास हैं 3/2 एंड yg।
अब हम यहाँ सेंटर पे tan z अप्लाई करेंगे। फार्मूला जो है tan of z इज इक्वल टू द एम वाई जी माइनस एम एक्स जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम वाई जी एम एक्स जी। अब तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3/2 -1 और इसको हम लिखेंगे वाई जी की वैल्यू को सबसे पहले, तो -1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1 इंटू 3/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा -5/2 एंड -1/2। सो 2 से कैंसिल और हमारे पास 5 वैल्यू आई है। अब tan z इज इक्वल टू 5। अब हम z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए tan इनवर्स ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो इट विल बी इक्वल टू द 78.69 डिग्री। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आई है। नाउ हमने इक्वल डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान फाइंड आउट करनी है। ये स्लोप हमारे पास m है और ये हमारे पास -1 है। तो अगेन ये हाफ है z का, लिहाजा हम अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे। tan 78.69/2 विच इज इक्वल टू -1 माइनस m बाय 1 प्लस -1 एंड m। सो ये हमारे पास बनेगा -1 माइनस m 1 माइनस m, और जब हम tan 78.69 को 2 पे डिवाइड करेंगे और tan फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास 0.82 के इक्वल आएगा। अब हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम 0.82 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और -0.82 m इज इक्वल टू -1 माइनस m। अब हम एक जैसी टर्म्स को एक साथ अरेंज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी m विल बी इक्वल टू -10.11। अब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो x1 और y1 हमारे पास z पॉइंट के 4 और 8 हैं, तो y माइनस y1 y माइनस 8 इज इक्वल टू m इज -10.11 इंटू x माइनस 4। सो सिंप्लीफाई करने के बाद y इज इक्वल टू -10.11x प्लस 10.11 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज इक्वल टू 40.44 और ये -8 प्लस 8 हो जाएगा। सो y विल बी इक्वल टू -10.11x प्लस 48.44। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स गिवन हैं। ये साइड 4 है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये साइड 2 है। दिस साइड इज x एंड दिस साइड इज 4। तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो x/4 इज इक्वल टू द 4/2। देन x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या जस्ट x को इधर ही रहने दें और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर आई है। अब हमने वॉल्यूम की रेशो फाइंड आउट करनी है v1 एंड v2 की। सो रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर विल बी इक्वल टू द v1 by v2 is equal to the cube of their sides. So this will be equal to 4/2 cube. This side is 4 and this side is 2. So v1 by v2 equal होगा 2/1 cube के,
v1/v2 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज 8/1। तो हमने रेशो फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे v1/v2 इज इक्वल टू 8/1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड HCF ऑफ पोलिनोमियल। दो पोलिनोमियल्स आपके पास गिवन है और इनमें से आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और HCF की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x माइनस 4, और इस साइड पे हम स्मॉलर वैल्यू को लिखेंगे x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। देन सबसे पहले x³ को हमने 2x³ में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो ये टर्म हमारे पास बनेगी 2x³ देन प्लस 4x² माइनस 8x एंड माइनस 16। अब तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे हमारे पास। सेवन माइनस 4 is 3x², then 4 plus 8 is plus 12x, minus 4 plus 16 is plus 12। अब इसमें से हम सबसे पहले 3 को कॉमन लेंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास होगा x² प्लस 4x प्लस 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x² प्लस 4x प्लस 4 को, और इस नंबर को हम इनसाइड लिखेंगे x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। अब x² को हमने x³ बनाना है, तो जस्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x³ प्लस 4x² प्लस 4x। अब हम साइन चेंज करेंगे, सो x³ माइनस x³ कैंसल, 2x² माइनस 4x² is minus 2x², then माइनस माइनस 8x एंड माइनस 8। अब हमने x² को माइनस 2x² बनाना है, तो जस्ट हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 2x² माइनस 8x माइनस 8। ओल्ड साइन को सर्कल करेंगे और न्यू साइन लगाएंगे। सब टर्म्स हमारी कैंसिल होगी, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3x² प्लस 2x प्लस 4, और इसमें से कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। आई होप आपको तमाम सवालात अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पोर्शन है, इस वीडियो में हमने लेफ़्ट हैंड साइड के तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और की ऑप्शन के बाद वाले जो राइट हैंड साइड पे क्वेश्चंस हैं उनका मुकम्मल सॉल्यूशन लेके आएंगे। देन इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि इम्तहानात में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।